संपूर्ण महाभारत कथा। यद्यपि पिछले अध्याय में हमने कहा कि कर्ण सूर्य के पुत्र थे, यह हमने अपने ज्ञान के अनुसार कहा, किंतु महाभारत कथा में सूर्य क्यों कर्ण को यह सब बताने आए थे, यह इस अध्याय के अगले भाग में कहा गया है। कितने विचित्र तरह से इस महाभारत कथा को लिखा गया, यह सुनने वाले को अपने आप से बांधे रहती है। मनुष्य ये जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहता है कि अगले अध्याय में क्या होता है। सूर्य आखिर क्यों, किस कारण से कर्ण को बचाना चाहते थे? क्या केवल कर्ण का उनका भक्त होना ही एक कारण था या कुछ और? यह कथा हमें इतिहास में लेके जाती है। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुने और लाभान्वित हों। जन्मे जी ने पूछा, सज्जन शिरोमणि, कौन सी ऐसी गोपनीय बात थी जिसे भगवान सूर्य ने कर्ण पर प्रकट नहीं किया? उसके भी दोनों कुंडल और कवच कैसे थे? तपोधन, कर्ण को कुंडल और कवच कहां से प्राप्त हुए थे? मैं ये सुनना चाहता हूं। आप कृपापूर्वक मुझे बताइए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, सूर्यदेव की दृष्टि में जो गोपनीय रहस्य था उसे बताता हूं। इसके साथ कर्ण के कुंडल और कवच कैसे थे यह भी बता रहा हूं। राजन, प्राचीन काल की बात है। राजा कुंती भोज के दरबार में अत्यंत ऊंचे कद के एक प्रचंड तेजस्वी ब्राह्मण उपस्थित हुए। उन्होंने दाढ़ी, मूछ, दंड और जटा धारण कर रखी थी। उनका स्वरूप देखने ही योग्य था। उनके सभी अंग निर्दोष थे। वे तेज से प्रज्वलित होते से जान पड़ते थे। उनके शरीर की कांति मधु के समान पिंगल वर्ण की थी। वे मधुर वचन बोलने वाले तथा तपस्या और स्वाध्याय रूप सद्गुणों से विभूषित थे। उन महातपस्वी ने राजा कुंतीभोज से कहा, किसी से ईर्ष्या न करने वाले नरेश, मैं तुम्हारे घर में भिक्षान्न भोजन करना चाहता हूं, परंतु एक शर्त है, तुम या तुम्हारे सेवक कभी मेरे मन के प्रतिकूल आचरण न करें। अनग यदि तुम्हें मेरी यह शर्त स्वीकार हो तो उस दशा में तुम्हारे घर में मैं निवास करूंगा। मैं अपनी इच्छा के अनुसार जब चाहूंगा चला जाऊंगा और जब जी में आएगा चला आऊंगा। राजन, मेरी शैया और आसन पर बैठना अपराध होगा, अतः यह अपराध कोई न करे। तब राजा कुंतीभोज ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उत्तर दिया, विप्रवर, एवमस्तु, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। इतना कहकर वे पुनः बोले, महाप्रभु, मेरी प्रथा नाम की एक यशस्विनी कन्या है जो शील और सदाचार से संपन्न है, साध्वी, संयम नियम से रहने वाली और विचारशील है। वह सदा आपकी सेवा पूजा के लिए उपस्थित रहेगी। उसके द्वारा आपका अपमान कभी ना होगा। मेरा विश्वास है कि उसके शील और सदाचार से आप संतुष्ट होंगे। ऐसा कहकर उन ब्राह्मण देवता की विधिपूर्वक पूजा करके राजा ने अपने विशाल नेत्रों वाली कन्या प्रथा के पास जाकर कहा, वत्से, ये महाप्राग ब्राह्मण मेरे घर में निवास करना चाहते हैं। मैंने तथास्तु कहकर इन्हें अपने यहां ठहरने की प्रतिज्ञा कर ली है। बेटी, तुम पर भरोसा करके ही मैंने इन तेजस्वी ब्राह्मण की आराधना स्वीकार की है, अतः तुम मेरी बात कभी मिथ्या न होने दोगी, ऐसी आशा करता हूं। ये विप्रवर महातेजस्वी
तपस्वी, ऐश्वर्यशाली तथा नियम पूर्वक वेदों के स्वाध्याय में संलग्न रहने वाले हैं। ये जिस जिस वस्तु के लिए कहें वैसा भी नहीं, ईर्ष्या रहित होकर श्रद्धा के साथ देना, क्योंकि ब्राह्मण ही उत्कृष्ट तेज है, ब्राह्मण ही परम तप है। ब्राह्मणों के नमस्कार से ही सूर्यदेव आकाश में प्रकाशित हो रहे हैं। माननीय ब्राह्मणों का सम्मान न करने के कारण ही महान असुर वातापी और इसी प्रकार तालजंग ब्रह्मदंड से मारे गए। अतः बेटी, इस समय सेवा का यह महान भार मैंने तुम्हारे ऊपर रखा है। तुम सदा नियम पूर्वक इन ब्राह्मण देवता की आराधना करती रहो। माता पिता का आनंद बढ़ाने वाली पुत्री मैं जानता हूं। बचपन से ही तुम्हारा चित्त एकाग्र है। समस्त ब्राह्मणों, गुरुजनों, बंधु बांधवों, सेवकों, मित्रों, संबंधियों तथा माताओं के प्रति और मेरे प्रति भी तुम सदा यथोचित बर्ताव करती आई हो। तुमने अपने सद्भाव से सबको प्रभावित कर लिया है। निर्दोष अंगों वाली पुत्री, नगर में या अंतःपुर में सेवकों में भी कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो तुम्हारे उत्तम बर्ताव से संतुष्ट न हो। तथापि पृथे, तुम अभी बालिका और मेरी पुत्री हो, इसलिए इन क्रोधी ब्राह्मण के प्रति बर्ताव करने के विषय में तुम्हें कुछ उपदेश देने की आवश्यकता का अनुभव मैं करता हूं। वृष्णिवंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम शूरसेन की प्यारी पुत्री हो। पूर्व काल में स्वयं तुम्हारे पिता ने बाल्यावस्था में ही बड़ी प्रसन्नता के साथ तुम्हें मेरे हाथों सौंपा था। तुम वासुदेव की बहन तथा मेरी संतानों में सबसे बड़ी हो। पहले उन्होंने यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं अपनी पहली संतान तुम्हें दे दूंगा। उसी के अनुसार उन्होंने तुम्हें मेरी गोद में अर्पित किया है। इस कारण तुम मेरी दत्तक पुत्री हो। वैसे उत्तम कुल में तुम्हारा जन्म हुआ तथा मेरे श्रेष्ठ कुल में तुम पालित और पोषित होकर बड़ी हुई। जैसे जल की धारा एक सरोवर से निकलकर दूसरे सरोवर में गिरती है, उसी प्रकार तुम एक सुखमय स्थान से दूसरे सुखमय स्थान में आई हो। शुभे, जो दूषित कुल में उत्पन्न होने वाली स्त्रियां हैं, वे किसी तरह विशेष आग्रह में पड़कर अपने अविवेक के कारण प्राय बिगड़ जाती हैं, परंतु तुमसे ऐसी आशंका नहीं है। पृथे, तुम्हारा जन्म राजकुल में हुआ है। तुम्हारा रूप भी अद्भुत है। कुल और स्वरूप के अनुसार ही तुम उत्तमशील, सदाचार और सद्गुणों से संयुक्त एवं संपन्न हो, साथ ही विचारशील भी हो। सुंदर भाव वाली पृथे, तुम दर्प, दंभ और मान को त्याग कर यदि इन वरदायक ब्राह्मण की आराधना करोगी तो परम कल्याण की भागिनी होगी। कल्याणी, तुम पाप रहित हो। यदि इस प्रकार इनकी सेवा करने में सफल हो गई तो तुम्हें निश्चय ही कल्याण की प्राप्ति होगी। यदि तुमने अपने अनुचित बर्ताव से इन श्रेष्ठ ब्राह्मण को कुपित कर दिया तो मेरा संपूर्ण कुल जलकर भस्म हो जाएगा। कुंती बोली, राजन, मैं नियमों में आबद्ध रहकर आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार निरंतर इन तपस्वी ब्राह्मण की सेवा पूजा के लिए उपस्थित रहूंगी। राजेंद्र, मैं झूठ नहीं बोलती। यह मेरा स्वभाव ही है कि मैं ब्राह्मणों की सेवा पूजा करूं, और आपका प्रिय करना तो मेरे लिए परम कल्याण की बात है। ये पूजनीय ब्राह्मण यदि सायकाल आवें, प्रातः काल पधारें अथवा रात या आधी रात में भी दर्शन दें तो ये कभी भी मेरे मन में क्रोध उत्पन्न नहीं कर सकेंगे। मैं हर समय इनकी समुचित सेवा के लिए प्रस्तुत रहूंगी। राजेंद्र, नरश्रेष्ठ, मेरे लिए महान लाभ की बात यही है कि मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर ब्राह्मणों की सेवा पूजा करती हुई सदैव आपका हित साधन
करती रहूं। महाराज, विश्वास कीजिए, आपके भवन में निवास करते हुए ये द्विजश्रेष्ठ कभी अपने मन के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं देख पाएंगे। यह मैं आपसे सत्य कहती हूं। निष्पाप नरेश, आपकी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। मैं वही कार्य करने का प्रयत्न करूंगी जो इन तपस्वी ब्राह्मण को प्रिय और आपके लिए हितकर हो, क्योंकि पृथ्वीपते, महाभाग ब्राह्मण भली भांति पूजित होने पर सेवक को तारने में समर्थ होते हैं और इसके विपरीत अपमानित होने पर विनाशकारी बन जाते हैं। मैं इस बात को जानती हूं, अतः इन श्रेष्ठ ब्राह्मण को सब तरह से संतुष्ट रखूंगी। राजन, मेरे कारण इन दुष्श्रेष्ठ से आपको कोई कष्ट नहीं प्राप्त होगा। राजेंद्र, किसी बालिका द्वारा अपराध बन जाने पर भी ब्राह्मण लोग राजाओं का अमंगल करने को उद्यत हो जाते हैं। जैसे प्राचीन काल में सुकन्या द्वारा अपराध होने पर महर्षि चैवन महाराज शर्याति का अनिष्ट करने को उद्यत हो गए। नरेंद्र, आपने ब्राह्मण के प्रति बर्ताव करने के विषय में जो कुछ कहा है, उसके अनुसार मैं उत्तम नियमों के पालन पूर्वक इन श्रेष्ठ ब्राह्मण की सेवा में उपस्थित रहूंगी। इस प्रकार कहती हुई कुंती अर्थात पृथा को बारंबार गले से लगाकर राजा ने उसकी बातों का समर्थन किया और कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए इसके विषय में उसे सुनिश्चित आदेश दिया। राजा बोले, भद्रे, अनिंदिते, मेरे, तुम्हारे तथा कुल के हित के लिए तुम्हें निशंक भाव से इसी प्रकार ये सब कार्य करना चाहिए। ब्राह्मण प्रेमी महायशस्वी राजा कुंतीभोज ने पुत्री से ऐसा कहकर उन आए हुए द्विज की सेवा में पृथा को दे दिया और कहा, ब्राह्मण, ये मेरी पुत्री पृथा अभी बालिका है और सुख में पली हुई है। यदि आपका कोई अपराध कर बैठे तो भी आप उसे मन से न लगाइएगा। वृद्ध, बालक और तपस्वी जन यदि कोई अपराध कर दे तो भी आप जैसे महाभाग ब्राह्मण प्राय कभी उन पर क्रोध नहीं करते। विप्रवर, सेवक का महान अपराध होने पर भी ब्राह्मणों को क्षमा करना चाहिए तथा शक्ति और उत्साह के अनुसार उनके द्वारा की हुई पूजा स्वीकार कर लेनी चाहिए। ब्राह्मण ने तथास्तु कहकर राजा का अनुरोध मान लिया। इससे उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने ब्राह्मण को रहने के लिए हंस और चंद्रमा की किरणों के समान एक उज्जवल भवन दे दिया। वहां अग्निहोत्र गृह में उनके लिए चमचमाते हुए सुंदर आसन की व्यवस्था हो गई। भोजन आदि की सब सामग्री भी राजा ने वहीं प्रस्तुत कर दी। राजकुमारी कुंती आलस्य और अभिमान को दूर भगाकर ब्राह्मण की आराधना में बड़े यत्न से संलग्न हो गई। बाहर भीतर से शुद्ध हो सती साध्वी पृथा उन पूजनीय ब्राह्मण के पास जाकर देवता की भांति उनकी विधिवत आराधना करके उन्हें पूर्ण रूप से संतुष्ट रखने लगी। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज, इस प्रकार वह कन्या प्रथा कठोर व्रत का पालन करती हुई शुद्ध हृदय से उन उत्तम व्रतधारी ब्राह्मण को अपनी सेवाओं द्वारा संतुष्ट रखने लगी। राजेंद्र, वे श्रेष्ठ ब्राह्मण कभी यह कहकर कि मैं प्रातःकाल लौट आऊंगा चल देते और सायंकाल अथवा बहुत रात बीतने पर पुनः वापस आते, परंतु वह कन्या प्रतिदिन हर समय पहले की अपेक्षा अधिक अधिक परिमाण में भक्ष्य भोज्य आदि सामग्री तथा शय्या आसन आदि प्रस्तुत करके उनका सेवा सत्कार किया करती थी। नित्य प्रति अन्न आदि के द्वारा उन ब्राह्मण का सत्कार उन दिनों की अपेक्षा बढ़कर ही होता। उनके लिए शैया और आसन आदि की सुविधा भी पहले की अपेक्षा अधिक ही दी जाती थी। किसी बात में तनिक भी कमी नहीं की जाती थी। राजन, वे ब्राह्मण कभी धिक्कार दे,
कभी बात बात में दोषारोपण करते और प्राय कटुवचन भी बोला करते थे, तो भी प्रथा उनके प्रति कभी किसी अप्रिय बर्ताव को नहीं किया करती थी। वे कभी ऐसे समय में लौट कर आते जबकि प्रथा को दूसरे कामों में दम लेने की भी फुर्सत नहीं होती, और कभी वे कई दिनों तक आते ही नहीं थे। आने पर भी ऐसा भोजन मांग लेते जो अत्यंत दुर्लभ होता, परंतु कुंती उन्हें उनकी मांगी हुई सब वस्तुएं इस प्रकार प्रस्तुत कर देती थी मानो उनको पहले से ही तैयार करके रखा हो। वह अत्यंत संयत होकर शिष्य, पुत्र तथा छोटी बहन की भांति सदा उनकी सेवा में लगी रहती थी। राजेंद्र, उस अनिंद्य कन्या रत्न कुंती ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मण को उनकी रुचि के अनुसार सेवा करके अत्यंत प्रसन्न कर लिया। उसके शील, सदाचार तथा सावधानी से उन द्विजश्रेष्ठ को बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने कुंती का हित करने का पूरा प्रयत्न किया। जन्मेजय, पिता कुंती भोज प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल में पूछते थे, बेटी, तुम्हारी सेवा से ब्राह्मण को संतोष तो है ना? वह यशस्विनी कन्या उन्हें उत्तर देती, हाँ पिताजी, वे बहुत प्रसन्न हैं। यह सुनकर महामना कुंती भोज को बड़ा हर्ष होता। तदनंतर जब 1 वर्ष पूर्ण हो गया और प्रथा के प्रति वात्सल्य स्नेह रखने वाले जपकर्ताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण दुर्वासा जी ने उसकी सेवा में कोई त्रुटि नहीं देखी, तब वे प्रसन्नचित होकर प्रथा से इस प्रकार बोले, भद्रे, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं। शुभे, कल्याणी, तुम मुझसे ऐसे वर मांगो जो यहां दूसरे मनुष्य के लिए दुर्लभ हो, जिनके कारण तुम संसार की समस्त सुंदरियों को अपने सुयश से पराजित कर सको। कुंती बोली, वेद वेताओं में श्रेष्ठ, जब मुझ सेविका के ऊपर आप और पिताजी प्रसन्न हो गए तब मेरी सब कामनाएं पूर्ण हो गई हैं। विप्रवर, मुझे वर लेने की आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण ने कहा, भद्रे, पवित्र मुस्कान वाली पृथे, यदि तुम मुझसे वर नहीं लेना चाहती तो देवताओं का आवाहन करने के लिए यह एक मंत्र ही ग्रहण करो। भद्रे, तुम इस मंत्र के द्वारा जिस जिस देवता का आवाहन करोगी वह तुम्हारे अधीन हो जाने के लिए बाध्य होंगे। वह देवता कामना रहित हो या कामना युक्त, मंत्र के प्रभाव से शांतचित हो, वह विनीत सेवक की भांति तुम्हारे पास आकर तुम्हारे अधीन हो जाएगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, साध्वी प्रथा दूसरी बार उन श्रेष्ठ ब्राह्मण की बात ना टाल सकी, क्योंकि वैसा करने पर उसे उनके शाप का भय था। राजन, तब ब्राह्मण ने निर्दोष अंगों वाली कुंती को उस मंत्र समूह का उपदेश दिया जो अथर्ववेदीय उपनिषद में प्रसिद्ध है। राजेंद्र, प्रथा को वह मंत्र देकर ब्राह्मण ने राजा कुंती भोज से कहा, राजन, मैं तुम्हारे घर में तुम्हारी कन्या द्वारा सदा समादत और संतुष्ट होकर बड़े सुख से रहा हूं। अब मैं अपनी कार्यसिद्धि के लिए यहां से जाऊंगा। ऐसा कहकर वे ब्राह्मण वहीं अंतर्धान हो गए। ब्राह्मण को अंतर्हित हुआ देख उस समय राजा को बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने अपनी पुत्री कुंती का विशेष आदर सत्कार किया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के चले जाने पर किसी कारणवश राजकन्या कुंती ने मन ही मन सोचा, इस मंत्र समूह में कोई बल है या नहीं? उन महात्मा ब्राह्मण ने मुझे ये कैसा मंत्र समूह प्रदान किया है, इसके बल को मैं शीघ्र ही परीक्षा लेकर जान लूं। इस प्रकार सोच विचार में पड़ी हुई कुंती ने अकस्मात अपने शरीर में ऋतु का प्रादुर्भाव हुआ देखा। कन्यावस्था में ही अपनी का रजस्वला पाकर उस बालिका ने लज्जा का अनुभव किया। तदनंतर एक दिन कुंती अपने महल के भीतर एक बहुमूल्य पलंग पर लेटी हुई थी। उसी समय उसने
खिड़की से पूर्व दिशा में उदित हुए हुए सूर्यमंडल की ओर दृष्टिपात किया। प्रातः संध्या के समय उगते हुए सूर्य की ओर देखने में सुमध्यमा कुंती को तनिक भी ताप का अनुभव नहीं हुआ। उसके मन और नेत्र उन्हीं में आसक्त हो गए। उस समय उसकी दृष्टि दिव्य हो गई। उसने दिव्य रूप में दिखाई देने वाले भगवान सूर्य की ओर देखा। वे कवच धारण किए एवं कुंडलों से विभूषित थे। नरेश्वर, उन्हें देखकर कुंती के मन में अपने मंत्र की शक्ति की परीक्षा करने के लिए कौतूहल हुआ। तब उस सुंदरी राजकन्या ने सूर्यदेव का आवाहन किया। उसने विधि पूर्वक आचमन और प्राणायाम करके भगवान दिवाकर का आवाहन किया। राजन, तब भगवान सूर्य बड़ी उतावली के साथ वहां आए। उनकी अंगकांति मधु के समान पिंगल वर्ण की ही थी। भुजाएं बड़ी बड़ी और ग्रीवा शंख के समान। वे हंसते हुए से जान पड़ते थे। उनकी भुजाओं में अंगद अर्थात बाजूबंद चमक रहे थे और मस्तक पर बंधा हुआ मुकुट शोभा पाता था। वे संपूर्ण दिशाओं को प्रज्वलित सी कर रहे थे। वे योग शक्ति से अपने दो स्वरूप बनाकर एक से वहां आए और दूसरे से आकाश में तपते रहे। उन्होंने कुंती को समझाते हुए परम मधुर वाणी में कहा, भद्रे, मैं तुम्हारे मंत्र के बल से आकृष्ट होकर तुम्हारे वश में आ गया हूं। राजकुमारी, बताओ, तुम्हारे अधीन रहकर मैं कौन सा कार्य कहूं? जो तुम कहोगी वही करूंगा। कुंती बोली, भगवान, आप जहां से आए हैं वहीं पधारिए। मैंने आपको कौतूहलवश ही बुलाया था। प्रभु, प्रसन्न होइए। सूर्य ने कहा, तनु मध्य में जैसा तुम कह रही हो उसके अनुसार मैं चला तो जाऊंगा, परंतु किसी देवता को बुलाकर उसे व्यर्थ लौटा देना न्याय की बात नहीं है। सुबह के तुम्हारे मन में यह संकल्प उठा था कि सूर्यदेव से मुझे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो संसार में अनुपम, पराक्रमी तथा जन्म से ही दिव्य कवच एवं कुंडलों से सुशोभित हो। अतः गजगामिनी, तुम मुझे अपना शरीर समर्पित कर दो। अंगने, ऐसा करने से तुम्हें अपने संकल्प के अनुसार तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। भद्रे, सुंदर मुस्कान वाली पृथे, तुमसे समागम करके मैं पुनः लौट जाऊंगा, परंतु यदि आज तुम मेरा प्रिय वचन नहीं मानोगी तो मैं कुपित होकर तुमको, इस मंत्रदाता ब्राह्मण को और तुम्हारे पिता को भी शाप दे दूंगा। तुम्हारे कारण मैं उन सबको जलाकर भस्म कर दूंगा, इसमें संशय नहीं है। तुम्हारे मूर्ख पिता को भी मैं जला दूंगा, जो तुम्हारे इस अन्याय को नहीं जानता है, तथा जिसने तुम्हारे शील और सदाचार को जाने बिना ही मंत्र का उपदेश दिया है, उस ब्राह्मण को भी मैं अच्छी सीख दूंगा। भामिनी, ये इंद्र आदि समस्त देवता आकाश में खड़े होकर मुस्कुराते हुए मेरी और इस भाव से देख रहे हैं कि मैं तुम्हारे द्वारा कैसा ठगा गया। देखो ना, इन देवताओं की ओर मैंने तुम्हें पहले से ही दिव्य दृष्टि दे दी है, जिससे तुम मुझे देख रही हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब राजकुमारी कुंती ने आकाश में अपने अपने विमानों पर बैठे हुए सब देवताओं को देखा। जैसे सहस्रों किरणों से युक्त भगवान सूर्य अत्यंत दीप्तिमान दिखाई देते थे, उसी प्रकार वे सब देवता प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देखकर बालिका कुंती को बड़ी लज्जा हुई। उस देवी ने भयभीत होकर सूर्यदेव से कहा, किरणों के स्वामी दिवाकर, आप अपने विमान पर चले जाइए। छोटी बालिका होने के कारण मेरे द्वारा आपको बुलाने का यह दुखदायक अपराध बन गया है। मेरे माता पिता तथा अन्य गुरुजन ही मेरे इस शरीर को देने का अधिकार रखते हैं। मैं अपने धर्म का लोप नहीं करूंगी। स्त्रियों के सदाचार में अपने शरीर की पवित्रता को बनाए रखना ही प्रधान है, और संसार में
उसी की प्रशंसा की जाती है। प्रभु प्रभाकर, मैंने अपने बाल स्वभाव के कारण मंत्र का बल जानने के लिए आपका आवाहन किया है। एक अनजान बालिका समझकर आप मेरे इस अपराध को क्षमा कर दीजिए। सूर्यदेव बोले, कुंती भोजकुमारी कुंती, बालिका समझकर ही मैं तुमसे इतना अनुनय विनय करता हूं। दूसरी कोई स्त्री मुझसे अनुनय का अवसर नहीं पा सकती। भीरू, तुम मुझे अपना शरीर अर्पण करो। ऐसा करने से ही तुम्हें शांति प्राप्त हो सकती है। निर्दोष अंगों वाली सुंदरी, तुमने मंत्र द्वारा मेरा आवाहन किया। इस दशा में उस आवाहन को व्यर्थ करके तुमसे मिले बिना ही लौट जाना मेरे लिए उचित न होगा। भीरू, यदि मैं इसी तरह लौटूंगा तो जगत में मेरा उपहास होगा। शुभे, संपूर्ण देवताओं की दृष्टि में भी मुझे निंदनीय बनना पड़ेगा। अतः तुम मेरे साथ समागम करो। तुम मेरे ही समान पुत्र पाओगी और समस्त संसार में अन्य स्त्रियों से विशिष्ट समझी जाओगी, इसमें संशय नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार राजकन्या मनस्विनी कुंती नाना प्रकार से मधुर वचन कहकर अनुनय विनय करने पर भी भगवान सूर्य को मनाने में सफल न हो सकी। राजन, जब वह बाला अंधकार नाशक भगवान सूर्यदेव को टाल न सकी, तब शाप से भयभीत हो दीर्घकाल तक मन ही मन कुछ सोचने लगी। उसने सोचा कि क्या उपाय करूं जिससे मेरे कारण मेरे निरपराध पिता तथा निर्दोष ब्राह्मण को क्रोध में भरे हुए इन सूर्यदेव से शाप न प्राप्त हो। सज्जन बालक को भी चाहिए कि वह अत्यंत मोह के कारण पाप शून्य तेजस्वी तथा तपस्वी पुरुषों के अत्यंत निकट न जाए। परंतु मैं तो आज अत्यंत भयभीत हो भगवान सूर्यदेव के हाथ में पड़ गई हूं, तो भी स्वयं अपने शरीर को देने जैसा ना करने योग्य नीच कर्म कैसे करूं। वैशंपायन जी कहते हैं, नृपश्रेष्ठ कुंती शाप से अत्यंत डरकर मन ही मन तरह तरह की बातें सोच रही थी। उसके सारे अंग मोह से व्याप्त हो रहे थे। वह बार बार आश्चर्यचकित हो रही थी। एक ओर तो वह शाप से आतंकित थी, दूसरी ओर उसे भाई बंधुओं का भय लगा हुआ था। भूपाल, उस दशा में वह लज्जा के कारण विश्रृंखल वाणी द्वारा सूर्यदेव से इस प्रकार बोली, देव, मेरे पिता, माता तथा अन्य बांधव जीवित हैं। उन सब के जीते जी स्वयं आत्मदान करने पर किसी शास्त्रीय विधि का लोप न हो जाए। भगवान, यदि आपके साथ मेरा वेदोक्त विधि के विपरीत समागम हो तो मेरे ही कारण जगत में इस कुल की कीर्ति नष्ट हो जाएगी। अथवा तपने वालों में श्रेष्ठ दिवाकर यदि बंधुजनों के दिए बिना ही मेरे साथ अपने समागम को आप धर्मयुक्त समझते हो तो मैं आपकी इच्छा पूर्ण कर सकती हूं। दुर्धर्ष देव, मैं आपको आत्मदान करके भी सती साध्वी रह सकती हूं। आप देहधारियों के धर्म, यश, कीर्ति तथा आयु प्रतिष्ठित करते हैं। भगवान सूर्य ने कहा, शुचिस्मते, वरारोहे, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी बात सुनो। तुम्हारे पिता, माता अथवा अन्य गुरुजन तुम्हें इस काम से रोकने में समर्थ नहीं है। सुंदर भाव वाली कुंती, कम धातु से कन्या शब्द की सिद्धि होती है। सुंदरी, वह स्वयंवर में आए हुए सब वरों में से किसी को भी स्वतंत्रता पूर्वक अपनी कामना का विषय बना सकती है। इसलिए इस जगत में उसे कन्या कहा गया है। कुंती, मेरे साथ समागम करने से तुम्हारे द्वारा कोई अधर्म नहीं बन रहा है। भला मैं लौकिक काम वासना के वशीभूत होकर अधर्म का वर्ण कैसे कर सकता हूं? वरवर्णी ने, मेरे लिए सभी स्त्रियां और पुरुष
आवरण रहित हैं, क्योंकि मैं सबका साक्षी हूं। जो अन्य सब विकार हैं वे तो प्रकृत मनुष्यों का स्वभाव माना गया है। तुम मेरे साथ समागम करके पुनः कन्या ही बनी रहोगी और तुम्हें महाबाहु एवं महायशस्वी पुत्र प्राप्त होगा। कुंती बोली, समस्त अंधकार को दूर करने वाले सूर्यदेव, यदि आपसे मुझे पुत्र प्राप्त हो तो वह महाबाहु, महाबली और कुंडल और कवच से विभूषित शूरवीर हो। सूर्य ने कहा, भद्रे, तुम्हारा पुत्र महाबाहु, कुंडलधारी तथा दिव्य कवच धारण करने वाला होगा। उसके कुंडल और कवच दोनों अमृतमय होंगे। कुंती बोली, प्रभु, आप मेरे गर्भ से जिसको जन्म देंगे उस मेरे पुत्र के कुंडल और कवच यदि अमृत से उत्पन्न हुए होंगे तो भगवान आपने जैसा कहा है उसी रूप में मेरा आपके साथ समागम हो। आपका वह पुत्र आपके ही समान वीर, रूप, धैर्य, ओज तथा धर्म से युक्त होना चाहिए। सूर्यदेव ने कहा, यौवन के मद से सुशोभित होने वाली भीरू राजकुमारी, माता अदिति ने मुझे जो कुंडल दिए हैं उन्हें मैं तुम्हारे उस पुत्र को दे दूंगा। साथ ही यह उत्तम कवच भी उसे अर्पित करूंगा। कुंती बोली, भगवान गौपते, जैसा आप कहते हैं वैसा ही पुत्र यदि मुझे प्राप्त हो तो मैं आपके साथ उत्तम रीति से समागम करूंगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब बहुत अच्छा कहकर आकाशचारी राहुशत्रु भगवान सूर्य ने योग रूप से कुंती के शरीर में प्रवेश किया और उसकी नाभि को छू दिया। तब वह राजकन्या सूर्य के तेज से विह्वल और अचेत सी होकर शैया पर गिर पड़ी। सूर्य ने कहा, सुंदरी, मैं ऐसी चेष्टा करूंगा जिससे तुम समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ पुत्र को जन्म दोगी और कन्या ही बनी रहोगी। राजेंद्र, तब संगम के लिए उद्युत हुए महातेजस्वी सूर्यदेव की ओर लज्जित हुई वह राजकन्या ने उनसे कहा, प्रभु, ऐसा ही हो। ऐसा कहकर कुंती नरेश की कन्या प्रथा भगवान सूर्य से पुत्र के लिए प्रार्थना करती हुई अत्यंत लज्जा और मोह के वशीभूत होकर कटी हुई लता की भांति उस पवित्र शैया पर गिर पड़ी। तत्पश्चात सूर्यदेव ने उसे अपने तेज से मोहित कर दिया और योग शक्ति के द्वारा उसके भीतर प्रवेश करके अपना तेजो में वीर्य स्थापित कर दिया। उन्होंने कुंती को दूषित नहीं किया, उसका कन्या भाव अछूता ही रहा। तदनंतर वह राजकन्या फिर सचेत हो गई। तो यह थी कर्ण के जन्म की कथा। जाने आगे क्या हुआ अगले अध्याय में। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद, आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।